हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंगुलर न्यूज़ सीरीज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डायरेक्टिव्स के बारे में। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स का क्या यूजेज है और किस तरीके से हम डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। विद एग्जांपल प्रैक्टिकल इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इसके क्या क्या यूजेज हैं और इसका हम क्यों यूज करते हैं। तो गाइज, मैं इसके लिए कोई भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, बट मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव्स के बारे में कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो डायरेक्टिव्स गाइज बेसिकली अगर आप किसी एलिमेंट के उसकी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है या फिर उसके लेआउट वगैरह को चेंज कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तब हम डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं। सो यू कैन से दैट डायरेक्टिव्स इज यूज टू चेंज द बिहेवियर और appearance of the DOM element, or if you want to change the structure of the DOM element, then you can use directives. So directives four types के होते हैं: components directives, structural directives, attribute directives और custom directives. So custom directives के बारे में हम एडवांस टॉपिक है तो ये बाद में कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। So components, you can say that components is a main building block of the Angular application. So जब आप Angular को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपका ये components डायरेक्टिव जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर के आपके प्रोजेक्ट में आ जाता है। जैसा कि चलिए मैं आपको लाइव यहाँ पे कोड में दिखा देता हूँ। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर HTML टेम्पलेट के साथ TS फाइल, स्पेक फाइल और CSS फाइल के साथ में ये क्रिएट होकर के बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो बस ये जो आपका कंपोनेंट्स डायरेक्टिव्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर के साथ क्रिएट होकर के आता है जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स और कस्टम डायरेक्टिव आप अपने एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको भी आपको दिखा देते हैं। सो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। हालांकि मैंने ये इंटरनेट से ये स्क्रीनशॉट लिया है, वहाँ से आपको मैंने ये ऐड कर दिया है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बेसिकली जब आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास किसी एरे वैल्यू है या एपीआई से डेटा आ रहा है, उसको अगर आप यूआई पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस टाइम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। या फिर आप किसी भी डिव एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन सम लॉजिक, तब आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बेसिकली एलिमेंट को बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, या फिर उसको हाइट्स को आपको इंक्रीज करना है बेस्ड अपॉन सम लॉजिक्स, देन वी विल यूज दिस एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। तो चलिए हम इम्प्लीमेंट करके अब आपको सबसे पहले स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट करेंगे। और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का इस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ngif और ng4। ngif बेसिकली हम यूज करते हैं तब जब हमें किसी भी डॉम एलिमेंट से कुछ रिमूव या ऐड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं ऐड किया है ngif, और यहाँ पे मैंने बटन लिया है और इस बटन पे मैंने एक फंक्शन कॉल करा है और इसमें मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ngif पर वो वैल्यू ऐड किया है। तो चलिए कैसे काम कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके ts फाइल में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, एक मेथड क्रिएट किया है और उसमें मैंने वैल्यू को एक बार ट्रू कर रहा हूँ और एक बार फॉल्स के इक्वल कर रहा हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने इसका फॉल्स किया है ताकि जब हमारा पेज रेंडर हो उस टाइम हमारा बॉक्स जो है वो हाइड रहे। तो चलिए हम ngif का एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि कैसे काम करता है। उसके लिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे और मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो देख सकते हैं ये है ngif। तो ngif बेसिकली हमने आपको बताया कि किसी भी डॉम एलिमेंट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए या ऐड करने के लिए बेसिकली हम ngif का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया था एक डिव और इस डिव को मैंने इस क्लिक पे हाइड और शो कर रहा हूँ। तो इस तरीके के जो भी टास्क होते हैं या आप बोल सकते हैं कि जो भी काम होता है वो ngif से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ng4 के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ng4 ऐड किया है यूएल पे। ng4 बेसिकली आप तब यूज करेंगे जब
हम किस मल्टीपल वैल्यू हमारे पास एरे से आ रहा हो, ऑब्जेक्ट से आ रहा हो, या फिर कहीं भी एपीआई से डेटा आ रहा हो और ये डेटा डायनेमिक हो, तब हम उस टाइम ng4 का यूज करेंगे। सो फॉर ng4 बेसिकली इट इज़ यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ द डॉम एलिमेंट। अगर हमारे पास दो वैल्यू है तो हमारे पास दो वैल्यू आएगा यूआई पे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं टीएस फाइल में आपको दिखा देता हूँ कि एक हमारे पास एरे वैल्यू है, उसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डेटा कितने भी हो सकते हैं। अभी अगर यूआई पे आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दो स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, एक क्या ये है और एक क्या ये है। अगर हम इस डेटा को 5 बार और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे और भी वो शो करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब यूआई में देखेंगे तो ये और भी डेटा यहाँ पे ऐड होता गया। इसी तरीके से अगर एपीआई से डेटा आता है तो मैनिपुलेट होता जाएगा और यूआई पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो you can say that ng4 is used to change the layout of the DOM element. So I hope कि अब आप समझ गए होंगे ng4 और ngif के बारे में। अब हम जंप करते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के पे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हम किसी भी एलिमेंट को बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का अगर बेस्ड अपॉन सम लॉजिक, तब हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में हमारे पास 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं, ng क्लास, ng स्टाइल और ng स्विच। तो हम तीनों को इम्प्लीमेंट करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ng क्लास पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ng क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। यह है ng क्लास और ये हमारा एक एलिमेंट है और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यह एक CSS क्लास है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ng क्लास हम किसी भी एलिमेंट की बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, डायनेमिक, बेस्ड अपॉन सम लॉजिक। जब कोई डेटा हमारे पास किसी लॉजिक से होकर के आ रहा हो और उस टाइम जब हम किसी कलर्स को चेंज करना चाहते हैं एलिमेंट को, तब आप यूज कर सकते हैं। तो यह देखेंगे कि क्लास हमने यहाँ पे यूज किया है CSS फाइल में। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने इसका टेक्स्ट फाइल का कलर दिया है रेड और बैकग्राउंड येलो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है वेरिएबल्स वैल्यू, जो कि ये डेटाबेस से आ रहा है टीएस फाइल से। तो यहाँ पे मैं सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये है वैल्यू शो और हाइड। तो जब हम वैल्यू शो और हाइड हो रहा है उस टाइम हम कलर्स को चेंज कर रहे हैं। जब शो हो रहा है तो उस टाइम हम एलिमेंट के कलर को चेंज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यूआई में जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस वाले फंक्शन को, तो नीचे एक कलर चेंज होगा इस वाले टेक्स्ट का, क्योंकि मैंने ng क्लास इस वाले कलर पे लगा रखा है कि जब हमारा वैल्यू ट्रू हो तब ये येलो हो जाए और उसका टेक्स्ट रेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट कलर रेड हो चुका है और इसका बैकग्राउंड येलो हो चुका है। तो ng क्लास का यूज बेसिकली हम जब CSS अप्लाई करना हो डायनेमिक बेस्ड अपॉन सम वैल्यू, तब हम ng क्लास का यूज करेंगे और वह CSS आप सेपरेट फाइल में यहाँ से आएगा, इस वाले फाइल से। अब हम बात करते हैं ng स्टाइल के बारे में। तो ng स्टाइल भी गाइज सेम ही है। इसके लिए आपने CSS HTML अगर आपने पढ़ा है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS बेसिकली हम सेम ही HTML पे अप्लाई करते हैं एलिमेंट पर एट अ टाइम। उसके लिए अलग से CSS हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ng स्टाइल में मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक फंक्शन, और फंक्शन में दिया है कि जब हमारा काउंटर की वैल्यू 5 से बड़ा हो तब रेड हो जाए, नहीं तो ग्रीन। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तब ये कलर रेड होगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। तो फॉल्स में क्या होगा कि ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। तो ng स्टाइल में आप इनलाइन CSS अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन सम लॉजिक्स। तो चलिए हम इस मेथड को कॉल करते हैं। ये मेथड को अगर आप सर्च करके यहाँ पे TS फाइल में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक मेथड क्रिएट किया है और इसमें हमने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ और बटन डिसेबल कर रहा हूँ कि जब इसकी वैल्यू, इसकी इनिशियल वैल्यू को मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तब हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी एक एक,
और जब वो 5 से ग्रेटर देन होगा तब हमने उसकी वैल्यू को ट्रू करना है। वैसे इस बटन की इनिशियल वैल्यू मैंने फॉल्स सेट करा है। चलिए हम आपको सर्च करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसका देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, और इसको हम अगर 5 से ग्रेटर होगा तब हम उसकी बटन को डिसेबल कर रहे हैं और कलर चेंज कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 2 3 4 5, और जैसे ही 5 से ग्रेटर होगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो सेम ही लॉजिक यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था कि जब हमारा काउंटर की वैल्यू 5 से बड़ा हो तब रेड होगा, अदरवाइज वो ग्रीन रहेगा। तो उसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में जब आप पेज को रिलोड करेंगे तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो है 5 से छोटा है, इसीलिए ये ग्रीन दिखा रहा है, और जैसे ही 5 से ये इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम आप एनजी स्टाइल से कर सकते हैं। एनजी स्विच बेसिकली गाइज हम यूज करते हैं किसी भी कलर को पिक करने के लिए, एक तरीके का स्विच है। स्विच जैसा कि नाम में ही दिख रहा होगा स्विच। तो बेस्ड अपॉन सम लॉजिक हम किसी कलर्स को अप्लाई करना चाहते हैं या किसी वैल्यू को हम शो करना चाहते हैं यूआई पे, तब हम एनजी स्विच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनजी स्विच में मैंने 3 वैल्यू लिया है। एनजी स्विच केस में मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू, और यहाँ पे एनजी स्विच में मैंने पास किया है वेरिएबल्स वैल्यू जो कि टीएस फाइल से आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो टीएस फाइल में कलर्स वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा जिसका वैल्यू है ग्रीन। तो स्विच केस कैसे काम करता है आप समझते होंगे जब आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, तो कि जब हमारी कंडीशन मेट होती है तो वो वैल्यू जा कर के ट्रू हो जाता है, और वो चीज़ें आपको यूआई पे या फिर वो वैल्यू आपको प्रोग्रामिंग में लॉजिक में शो होती है। तो इसी तरीके से कलर्स वैल्यू पे हमारा आ रहा है ग्रीन, तो वो ग्रीन वैल्यू इस वाले को ट्रू करेगा और ये वैल्यू हमारा यूआई पे शो होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा होगा यू पिक्ड ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू पास किया यहाँ से ग्रीन। अगर हमने रेड पास किया इधर से, चलिए मैं वैल्यू भी चेंज करके आप दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद मैंने यूआई को लोड करता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे कि आ रहा है यू पिक्ड रेड कलर। तो ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एनजी स्विच बेसिकली एक स्विच केस की तरह काम करता है। तो फिर से मैं गाइस रिकॉल कर देता हूँ। चलिए मैं पीपीटी से आपको समझा देता हूँ। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव तब यूज करते हैं जब आप यूआई पे डॉम में कुछ हाइड शो करना चाहते हैं या डॉम लेआउट में चेंजेस करना चाहते हैं, तब आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। अगर आप किसी एलिमेंट की कलर्स को, उसकी बिहेवियर को, उसके बैकग्राउंड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तब आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स 3 टाइप्स के होते हैं, एनजी क्लास, एनजी स्टाइल और एनजी स्विच। वहीं पर अगर हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का बात करें तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एनजी इफ और एनजी क्लास। तो मुझे उम्मीद है गाइज कि विद एग्जांपल्स मैंने लाइव यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि कैसे काम करता है। एनजी बेसिकली हम हाइड और शो करने के लिए यूज करते हैं, अपने डॉम एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। वहीं पे एनजी फोर आप डॉम को लेआउट को चेंज करने के लिए करते हैं। जितने भी वैल्यू एपीआई वगैरह से आ रहे हैं तो डायनेमिक वैल्यू आपके यूआई पे शो होता जाएगा। और एनजी स्टाइल भी सेम ही है, ये इनलाइन सीएसएस की तरह काम करता है। आप सेम ही एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक्सटर्नल सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एनजी स्विच केस की तरह काम करता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइज कि आप लोगों को विद एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो में बताया है, और मैंने पूरी कोशिश की है जिस तरीके से मैंने समझा है वो आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।